अब हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स के ऊपर। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स हमारे पास दो हैं। एक मेरे पास है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये दर हकीकत में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 10 को सामने रखते हुए हम देखेंगे कि ए यूनियन बी के से बी यूनियन के बराबर है और कैसे हम साबित कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है मेरे पास इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 और बी मेरे पास है 5 6 7 8। बस एग्जामिनर कहता है कि साबित करे, प्रूव करे कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, यानी दर हकीकत में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स प्रूव करे। यहाँ पर एक सेट ए है, एक बी है और यूनियन, यहाँ पर एक सेट बी है, यहाँ पे ए है और बीच में साइन यूनियन का है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो दर हकीकत में जब हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं इसमें क्या होता है कि ये पहला जो सेट मेरे पास है ये यहाँ पर बाद में चला जाता है और बाद वाला सेट बी जो है वो इसमें पहले वाला बाद में चला जाता है और बाद वाला पहले चला जाता है, यानी ऑर्डर ऑफ सेट हम बदल देते हैं, तो ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। अब इसको जब मैं प्रूफ करता हूं तो मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करता हूं, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं और उसका आंसर निकालता हूं, फिर इसका राइट हैंड साइड लेता हूं, आंसर निकालता हूं और दोनों को अंडर द ऑब्जर्वेशन फिर मैं देखता हूं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो मेरे पास यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बराबर है ए यूनियन बी के, यानी ए यूनियन बी इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए मेरे पास यहाँ पर है 1 2 3 एंड 4 यूनियन वाली जगह पर, और बी मेरे पास बराबर है 5 6 7 एंड 8। दोनों का यूनियन लेना है, पहले भी तस्करा कर चुके हैं। सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सब लिखेंगे, सीक्वेंस से लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे। इसलिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आया वो मेरे पास आया इसके बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा तो राइट हैंड साइड बराबर है बी यूनियन ए के। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, या बी पहले आ जाएगा, यानी सेट बी को मैं पहले लिखूंगा 5 6 7 8 5 6 7 8 लिखा मैंने, और फिर मैं जाऊंगा ए की तरफ, ए लिखा, दोनों का यूनियन मालूम किया और मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया ये वाला। अब अगर दोनों को हम अंडर ऑब्जर्वेशन लाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों के एलिमेंट्स बराबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम भी है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर भी हो सेम भी हो, सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली ए यूनियन बी इज इक्वल टू एंड राइट हैंड साइड इज एक्चुअली बी यूनियन ए। दिस इज द प्रूफ फ्रॉम। अगर मैं वेन डायग्राम की तरफ जाता हूं, वेन डायग्राम में देखता हूं तो यहां पर मेरे पास ए यूनियन बी है, ये सेट ए ये सेट बी यूनियन है, सारे एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने दोनों सेट के सारे रीजन को ग्रीन डॉटेड से शेड किया हुआ है। और बी यूनियन ए को अगर देखता हूं यहाँ पर भी सिमिलर मैनर से प्रोसेस हो रहा है, बस ये कि बी पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा, सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ये शेडेड एरिया दोनों का सेम है। बस हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी इट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। अब हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, मेरे पास ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी था बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, यानी इन दोनों की जगह इसमें बदल जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ऑर्डर चेंज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं, इससे हमें बहुत वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा कि अगर मेरे पास इफ ए इज इक्वल टू एल एम एन ओ एंड बी इज इक्वल टू एन ओ पी क्यू, देन प्रूव दैट, साबित करें कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन है के। सिमिलर मैनर से मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन कर लूंगा और फिर राइट हैंड साइड इक्वेशन कर लूंगा। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये है, राइट हैंड साइड मेरे पास ये है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी, मैंने यहां लिखा, सेट ए पुट किया, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, बी पुट किया,
इंटरसेक्शन में हम उन एलिमेंट्स को लेते हैं जो दोनों में हो, यानी एन यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है, उन दोनों के लिए बाकी को छोड़ दिया। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, एक दफा लिखते हैं, सीक्वेंस से लिखते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड लिया, हमें पता है कि राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है, लिखा सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहले मैंने बी लिखा एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू, और फिर ए लिखा एल एम एन ओ। वही बात कि एन यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में एन और ओ कॉमन है, लिखा। ऑब्जर्वेशन में लिया, अगर हम यहाँ देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बराबर है एन ओ के, यहाँ देखता हूं तो मेरे पास राइट हैंड साइड बराबर है एन ओ के, बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। वेन डायग्राम की तरफ आते हैं, वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए अगर हम देखते हैं तो इंटरसेक्शन में अगर देखते हैं ये मेरे पास सिर्फ ए है, ये एल एम एन ओ ये चारों एलिमेंट इसके हैं, पी क्यू एन ओ ये चारों एलिमेंट इसके हैं, लेकिन ये दो कॉमन है जो ये ओवरलैपिंग एरिया के अंदर मौजूद है, और ये दर हकीकत में बताता है मुझे कि ए इंटरसेक्शन बी दर हकीकत में किसके बराबर है एन ओ के। इस डायग्राम की तरफ देखते हैं, यहाँ पर भी मेरे पास ओवरलैपिंग एरिया में एन ओ आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन ए इसके बराबर है, बस ए इंटरसेक्शन बी भी यही है, बी इंटरसेक्शन ए भी यही है। सो मैं लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, एंड दिस इज एक्चुअली द प्रूफ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।